यानक्सु और भी उत्साहित हो गया। खून खंभे के साथ बह रहा था। जमीन पर एक छोटी सी पोखर बन गई। जब तक चूयूनर की सांस धीरे धीरे कमजोर नहीं हुई, यानक्सु ने अपने हाथ में चाकू रोक लिया। छोटी तितली इस खून खराबे के दृश्य से डरकर भागने लगी, लेकिन यानक्सु के अधीनस्थों ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर जोर से दबा दिया। जो मुझे धोखा देगा उसे कीमत चुकानी होगी। उसने छोटी तितली फांसी के तख्ते पर बांधने के लिए लोगों को भेजा। जब तक छोटी तितली मर नहीं गई, उसकी चीखें धीरे धीरे कमजोर हो गई। यह मैं सभी को चेतावनी देने के लिए थी। धोखेबाजों का अंत मैं ठंडी जमीन पर सिकुड़ गया। सामने के खून खराबे के दृश्य को देखते हुए मेरे अंदर का हुदान अचानक जोर से कांपने लगा। पहले से ही मनसोने की चमक अचानक जड़ से कांप चला। ने मेरी जन्मजात को जागृत किया। मेरे शरीर में तेजी से बहने लगी लॉक वेस्ट बंधन को तोड़ दिया। दिल और खुद की चोटें ठीक होने लगी। टूटे हुए हाथ की नसें भी कमर की ताकत से धीरे धीरे ठीक हो रही थी। यानक्सु ने चूयन और छोटी तितली को संभालने के बाद मेरी ओर मुड़कर आया। उसके चेहरे पर अभी भी पेट के खून के धब्बे थे, लेकिन वह एक नरम मुस्कान गई। अज़होल, देखो मैंने तुम्हारे लिए बदला लिया। उसने मेरे सिर को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में एक बीमार युद्ध की इच्छा थी। चूयूनर, हमें धोखा देने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। अब से मैं केवल तुम्हारे प्रति अच्छा रहूंगा। हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मैंने अचानक उसके हाथ से बचकर मेरे अंदर की तुरंत शक्ति के हाथ में बदल गई। जोर से उसके चेहरे पर पकड़ लिया, एक बड़ा टुकड़ा मांस फाड़ दिया और खून तुरंत बहने लगा। मेरी उंगलियों को लाल कर दिया। मुझसे मत छुओ। मेरी आवाज ठंडी थी, बिना किसी गर्मी के। हुल और हुद पूरी तरह से प्रकट हो गई। चारों ओर सोने की घूम रही थी, दबाव डाल रही थी। तुम और मैं सब कुछ याद रखता हूँ। यानक्सु का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर दर्द और आश्चर्य का मिश्रण था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक कट को पुनः प्राप्त करूंगा और उससे हमला करूंगा। वह बोलने ही वाला था, लेकिन ड्यू परिवार ने अचानक पीछे से उसे एक चाकू से छुरा घोंप दिया। तेज चाकू ने उसके सीने को छेद दिया। खून घाव से बहने लगा।